अरे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राधा जी का जन्म कब हुआ था और उनके हम राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं और उनके व्रत को रखने का हमें क्या क्या विधि है और उनको व्रत रखने से हमें क्या फल मिलता है। तो कथा शुरू करते हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और यही उत्सव सभी जगह सभी लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इस शुभ दिन देवी राधा का जन्म हुआ था। भी कहा जाता है कि राधा रानी वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री थी। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि राधा रानी का अवतरण माता कीर्ति के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोस्थली से हुआ था। तो राधा अष्टमी के इस खास अवसर पर जानते हैं राधा रानी से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं। इस दिन के व्रत और महत्व की विधि भी जानते हैं। कहा जाता है कि राधा जी कृष्ण के साथ गोलोक में रहती थी। प्राचीन समय की बात है, जब देवी राधा कुछ समय के लिए गोलोक में नहीं थी, तब कान्हा जी विराजा नाम की सखी के साथ गोलोक में घूम रहे थे। तभी राधा जी वहां आ जाती हैं तो उन्हें बेहद क्रोध आया कि कृष्ण जी विराजा के साथ क्यों घूम रहे हैं, और भी विराजा के पास आकर उसे अपशब्द कहने लगी। यह सब देखकर कान्हा जी के मित्र श्री रामा को गुस्सा आया और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा का ऐसे भयंकर रूप देखकर विराजा ने वहां से प्रस्थान किया और नदी के रूप में चली गई। इस सब के बाद राधा रानी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण वह श्री दामा ने शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया। शंखचूड़ राक्षस जो भगवान विष्णु जी का अपार भक्त के रूप में जाना गया है। श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्रापित किया। तब श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि पृथ्वी पर आपको वृषभानु एवं उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहीं पर आपका विवाह रायण नाम के एक महाजन से होगा। रायण मेरा ही एक रूप होगा और वहाँ भी आप मेरी ही प्रेमिका बनकर रहोगी। संसार की दृष्टि से माता कीर्ति गर्भवती हुई और उनके प्रसव पीड़ा भी हुई, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु ने प्रवेश किया तो उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। राधा जी का जन्म हुआ और कुछ पुराणों में इस तरह भी लिखा हुआ है। पद्य पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं नृगपुत्र राजा सोचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे। फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म हुआ और राधा जी का जन्म भाद्र पक्ष की शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था। तब चारों ओर बहुत ही खुशी का वातावरण फैल गया था। पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी एक भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा जी की प्राप्ति हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन वह नन्ही बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। लेकिन दोस्तों, सभी पुराणों की कथाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। तो अब ये जान लेते हैं कि राधा रानी के व्रत की पूजा व विधि क्या है। स्त्री या पुरुष जिसे भी ये व्रत करना है वह सुबह सबसे पहले स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पण करे। मंदिर में 5 रंग के मंडप सजाए, उनके ठीक बीचों बीच मिट्टी या तांबे का कलश रखे। इसके पश्चात इस पात्र के ऊपर सुसज्जित राधा रानी की स्थापना करें। फिर श्री राधा की विविधता से पूजा करें। ध्यान रखें, इनकी पूजा दोपहर के समय में ही की जाती है। व्रती ध्यान दे, पूजा के बाद उपवास करे और केवल एक समय ही भोजन करे। अगले दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहागिन स्त्री व ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा दे। स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण कर लें। व्रत को रखने का महत्व। जो भी प्राणी
स्त्री या पुरुष कृष्ण जी के प्रिय राधा रानी के जन्म पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से घर में कभी कोई कमी नहीं होती और घर में बहुत बरकत होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको राधा जी के जन्म के बारे में मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों डालती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हे राधे राधे राधे।